गद्दारों और देशद्रोहियों के प्रति सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्य करेगी। नेहा जांच में सहयोग नहीं कर रही हैं, पुलिस उनके दरवाजे पर खड़ी है और गिरफ्तारी का संकट मंडरा रहा है। लेकिन मैडम ये कह रही हैं, हम डरेंगे नहीं, हम सवाल पूछेंगे। कुछ लोगों को शांति और विकास अच्छा नहीं लगता, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। जब पाकिस्तान के साथ तनाव चरम पर था, कुछ लोग हैं जो अफवाह पैदा करके भय और दहशत का माहौल पैदा करना चाहते हैं। वो लोग जो देश के साथ हैं, क्योंकि राष्ट्र से बड़ा कुछ नहीं और हो भी नहीं सकता कि राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं। अगर हम जिएंगे तो देश के लिए, मरेंगे तो देश के लिए, और कुछ भी योगदान देंगे तो राष्ट्र हमारे लिए प्रथम होगा। नेहा सिंह राठौर की मुश्किलें अब चरम पर हैं। कोर्ट ने अग्रिम जमानत खारिज कर दी और योगी का सख्त प्रशासन अब पूरी तरह एक्शन में है, क्योंकि यूपी में कानून की लकीर पार करने वालों के खिलाफ कोई नरमी नहीं बल्कि सख्त कार्रवाई होती है। योगी की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी में ऐसे मामलों को चेतावनी माना जाता है जो कानून को चैलेंज करे। अब नेहा सिंह राठौर सिर्फ विवाद में नहीं, कानून के शिकंजे में है। कोर्ट से राहत मिली नहीं और पुलिस का एक्शन तेज, पूछताछ से लेकर गिरफ्तारी तक सब कुछ उनके सामने खड़ा है। दर्शकों नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। भोजपुरी गायिका नेहा सिंह राठौर की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। पिछले दिनों राष्ट्र विरोधी बयान वाले मामले में पुलिस ने वाराणसी और लखनऊ के आवास पर दबिश दी, नोटिस चस्पा किए। उसके बाद उन्होंने कानूनी राहत पाने की कोशिश की, मामले को कोर्ट में उठाया गया, लेकिन राहत मिलती हुई दिख नहीं रही है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने शुक्रवार को गायिका नेहा सिंह राठौर की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। ऐसे में अब उन्हें पुलिस के सामने पूछताछ के लिए उपस्थित होना पड़ेगा और साथ ही गिरफ्तारी का संकट भी बरकरार है। गायिका पर कश्मीर के पहलगाम में पर्यटकों की धर्म पूछकर हत्या करने की घटना के सिलसिले में सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ निराधार, धर्म विरोधी और राष्ट्र विरोधी बयान देने का आरोप है। जस्टिस बृजराज सिंह की एकल पीठ ने नेहा राठौर की अग्रिम जमानत याचिका पर यह आदेश पारित किया है। कोर्ट ने साफ कहा कि नेहा के खिलाफ लगे आरोप पहली नजर में गंभीर अपराध की श्रेणी में आते हैं और पुलिस को पूरी जांच करने का हक है। कोर्ट ने यह भी टिप्पणी की कि उनका विवादित पोस्ट जम्मू कश्मीर के पहलगाम आतंकी हमले के ठीक बाद किया गया था, जिसका समय बेहद संवेदनशील था। नेहा सिंह राठौर पर आरोप है कि उन्होंने उस घटना के बाद सोशल मीडिया एक्स पर लिखा था कि पहलगाम हमले के बाद मोदी जी बिहार गए ताकि पाकिस्तान को धमकाएं और राष्ट्रवाद के नाम पर वोट बटोर सकें। उन्होंने आगे लिखा कि आतंकियों को ढूंढने और अपनी गलती मानने के बजाय बीजेपी देश को युद्ध की तरफ धकेल रही है। नेहा सिंह राठौर ने हमले को केंद्र सरकार की खुफिया और सुरक्षा विफलता बताया था। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री मोदी बिहार चुनावों के दौरान राष्ट्रवाद के नाम पर पाकिस्तान को धमकी देकर वोट हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं और बीजेपी युद्ध भड़काने की साजिश रच रही है। इन पोस्ट्स में पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी का नाम लेते हुए कथित तौर पर अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया गया था। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो कोर्ट ने अग्रिम जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा कि नेहा बिहार की रहने वाली हैं और लखनऊ के बाहर गिरफ्तारी का खतरा है, इसीलिए वे सीधे हाईकोर्ट आ सकती हैं। कोर्ट ने जांच को निष्पक्ष और कानून के अनुसार चलाने का निर्देश दिया। नेहा के पोस्ट में पीएम मोदी का नाम अपमानजनक और असम्मानजनक तरीके से लिया गया था। आरोप है ये पोस्ट पाकिस्तान तक फैली और इनका भारत विरोधी प्रोपेगेंडा चलाने में इस्तेमाल किया गया। कहा गया ये देश की एकता को खतरा पैदा कर सकती हैं
स्वतंत्रता का अधिकार है, लेकिन यह सिर्फ आलोचना नहीं बल्कि संप्रभुता को चुनौती देने वाली लगती हैं। यह मामला अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बनाम राष्ट्रीय सुरक्षा के बीच संतुलन का है। नेहा सिंह राठौर ने अब तक कई सामाजिक मुद्दों पर गाने गाए हैं, लेकिन यह विवाद उनके करियर को प्रभावित कर सकता है। इन पोस्ट्स को प्रधानमंत्री का अपमान और देश में नफरत फैलाने वाला माना गया। इससे पहले 19 सितंबर को हाईकोर्ट की खंडपीठ ने भी नेहा की उस याचिका को खारिज कर दिया था जिसमें उन्होंने एफआईआर ही रद्द करने की मांग की थी। कोर्ट ने तब कहा था कि आरोप गंभीर हैं और नेहा को जांच में पूरा सहयोग करना होगा, जबकि शासकीय अधिवक्ता डॉक्टर वीके सिंह ने कोर्ट में अपना पक्ष रखते हुए कहा कि नेहा बार बार समन के बावजूद जांच में सहयोग नहीं कर रही हैं, इसलिए अग्रिम जमानत नहीं दी जा सकती है। अब अग्रिम जमानत खारिज होने के बाद नेहा सिंह राठौर के लिए गिरफ्तारी का खतरा बढ़ गया है। उनके वकील अगला कदम सुप्रीम कोर्ट जाने पर विचार कर रहे हैं। इस मामले ने एक बार फिर से अभिव्यक्ति की आजादी बनाम राष्ट्रीय सुरक्षा और सम्मान के बीच चल रही बहस को गरमा दिया है। पीठ ने कहा वो पिछली पीठ के आदेश अनुसार जांच में सहयोग नहीं कर रही हैं, जिसने उनकी प्राथमिकी रद्द करने संबंधी याचिका खारिज कर दी थी। पीठ ने यह भी कहा कि उच्चतम न्यायालय ने भी प्राथमिकी रद्द करने की उनकी याचिका पर उन्हें राहत नहीं दी थी और उन्हें केवल उचित समय पर रिहाई की अनुमति दी थी। इस घटना में नेहा के खिलाफ 27 अप्रैल 2025 को लखनऊ के हजरतगंज थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई थी, जिसकी जांच जारी है। उनकी दलीलों का विरोध करते हुए सरकारी वकील डॉक्टर वीके सिंह ने तर्क दिया कि याचिकाकर्ता ने न केवल प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और बीजेपी के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की, बल्कि ऐसे समय में जब पाकिस्तान के साथ तनाव चरम पर था। उन्होंने राष्ट्र विरोधी बयान देकर संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के संवैधानिक अधिकार का उल्लंघन किया है। डॉक्टर वीके सिंह ने कहा कि नेहा के बयानों को पाकिस्तान में सोशल मीडिया पर काफी प्रशंसा मिली है। यह भी तर्क दिया गया कि बिहार चुनाव के संबंध में नेहा के बयान अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की सीमाओं को भी लांघते हैं। सरकारी वकील ने पीठ को यह भी बताया कि नेहा जांच में सहयोग नहीं कर रही हैं, नोटिस के बावजूद वो पूछताछ के लिए उपलब्ध नहीं हो रही हैं, जबकि नेहा सिंह राठौर कह रही हैं कि अफवाहों पर ध्यान ना दें। मैं ना ही फरार हूं, ना ही मुझे गिरफ्तार किया गया है। लोकतंत्र में देश की सरकार और प्रधानमंत्री से सवाल पूछना अपराध नहीं है। उन्हें जनता के सवालों का जवाब देना ही पड़ेगा। सरकार से सवाल पूछना मेरा अधिकार ही नहीं, कर्तव्य भी है। तो दर्शकों, नेहा सिंह राठौर अभी भी इसे अपना कर्तव्य बता रही है, जबकि पुलिस उनके दरवाजे पर खड़ी है और गिरफ्तारी का संकट मंडरा रहा है। दर्शकों, ऑपरेशन सिंदूर से पहले पहलगाम हमले के बाद पूरा देश एक मांग कर रहा था, ऐसा सबक सिखाना चाहिए ये भिखमंगा पाकिस्तान पूरी जिंदगी उसको पता चले कि उसने किससे पंगा लिया है। पूरा देश ये कह रहा था, लेकिन उस समय भी कुछ लोग इस तरह का एजेंडा चला रहे थे जिन्हें पाकिस्तान में पसंद किया जा रहा था। यह मामला वही है, पूरा का पूरा मामला वही है। और अभी आऊंगा, मैं आपको बताऊंगा कैसे ये सब कुछ चलता है और कैसे उसको पाकिस्तान में पसंद किया जाता है, और उसकी वजह से जो यहां भारत में रहने वाले लोग हैं, जो भारत से मोहब्बत करते हैं, उन्हें दिक्कतें होती हैं। जब उन्हें दिक्कतें होती हैं तो फिर एफआईआर दर्ज होती है, और जब एफआईआर दर्ज होती है तो फिर कार्रवाई होती है। कार्रवाई ऐसी होती है कि लखनऊ पुलिस चली जाती है, उनके ठिकाने पर नोटिस चस्पा कर देती है। उधर वाराणसी पुलिस चली जाती है, उनके घर पर नोटिस चस्पा कर देती है। लेकिन मैडम ये कह रही हैं हम डरेंगे नहीं, हम सवाल पूछेंगे। अब दर्शकों, बड़ी बात यह है, सवाल कैसे होने चाहिए, मतलब सवाल पूछने का तरीका क्या होना चाहिए। क्या सवाल पूछते पूछते आप कुछ ऐसा कह जाएंगे कि वो चलने लगेगा फिर पाकिस्तान में या फिर दूसरे देशों में। ये देखिए, जो मीडिया रिपोर्ट्स में छपा हुआ है दर्शकों, नेहा सिंह राठौर की अग्रिम जमानत याचिका खारिज,
राष्ट्र विरोधी बयान, यहां गौर कीजिए, राष्ट्र विरोधी बयान। इलाहाबाद हाईकोर्ट से नहीं मिली राहत नेहा सिंह राठौर को, पीएम मोदी पर की थी पोस्ट। ये देखे ना, प्रधानमंत्री पर टिप्पणी मामले में नेहा सिंह राठौर को झटका, हाईकोर्ट ने जांच में सहयोग नहीं करने पर लगाई फटकार। लोक गायिका नेहा सिंह राठौर को झटका, अग्रिम जमानत की याचिका खारिज। ये देखिए दर्शकों, मीडिया रिपोर्ट्स में यह छपा है और हर किसी मीडिया रिपोर्ट में यही बताया गया है कि जो शब्द इस्तेमाल किए गए थे वो राष्ट्र विरोधी प्रथम दृष्टया लगते हैं। कोर्ट भी यही कह रहा है। दर्शकों, एक यूजर हैं सोशल मीडिया पर, वो लिखते हैं कि जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, अपने चरम पर था, तब पाकिस्तान की सेना के डीजीएसपीआर ने नेहा सिंह राठौर के क्लिप को अपने प्रोपोगेंडा के लिए कई बार इस्तेमाल किया। पाकिस्तान सेना के डीजीएसपीआर ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई बार नेहा सिंह राठौर के क्लिप को चलाया। नेहा सिंह राठौर जैसे कई लोगों को आईएसआई पैसे देकर पालता है। ये लोग अपना एक पाकिस्तानी प्रोपोगेंडा चलाते हैं, भारत विरोध का प्रोपोगेंडा चलाते हैं, हिंदू विरोध, मोदी विरोध का प्रोपोगेंडा चलाते हैं। और ये आगे लिखते हैं, इनको याद रखना होगा कि मोदी विरोध चलेगा, हिंदू विरोध भी चलेगा, राम विरोध भी चलेगा, लेकिन अगर तुम लोग भारत विरोध का प्रोपोगेंडा पाकिस्तान की मदद से चलाओगे तो तुम्हें छोड़ा नहीं जाएगा। पहले ये देखिए, पाकिस्तान का जो ये सेना अधिकारी है डीजीएसपीआर, इसने कैसे उस बाइट को नेहा सिंह राठौर की इस्तेमाल किया था अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। देखिए, प्लीज रन द फर्स्ट क्लिप। देश में अब तक के सारे बड़े आतंकी हमले भाजपा की सरकार में हुए हैं और भाजपा की सरकार आते ही देश और देशवासी सभी खतरे में आ जाते हैं। और दर्शकों, ये नेहा सिंह राठौर के द्वारा जो बातें कही गई बिहार चुनाव से जोड़ते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार पहुंचे, वहां जाकर के पाकिस्तान को धमकी दी, ये सब कुछ बिहार चुनाव जीतने के लिए किया गया था। और ये पीटीआई प्रमोशन जो सोशल मीडिया पर वहां पर उन्होंने जो तांडव मचाया फिर पाकिस्तान वालों ने, ये दिस इंडियन गर्ल रिवील्ड द ट्रूथ एंड रीजन बिहाइंड द पहलगाम अटैक, सेइंग दैट द मोदी गवर्नमेंट विल यूज दिस अटैक टू गेन वोट्स इन द बिहार इलेक्शंस। दर्शकों, ये देखिए, ये पाकिस्तान में ये चला था। नेहा सिंह राठौर, ये उनकी तस्वीर बाकायदा उनकी बाइट लगाते हुए वहां पर, ये देखिए, ये तो भारत की रहने वाली हैं, लोक गायिका हैं, ये कह रही हैं कि वहां की सरकार चुनाव जीतने के लिए इसका इस्तेमाल कर रही है। और जब इनके खिलाफ एफआईआर हुई तो फिर देखिए इन्होंने क्या ट्वीट किया था, मेरे ऊपर एफआईआर हो गई है, होनी भी चाहिए। एक मामूली लड़की इतने बड़े लोकतंत्र में सवाल कैसे पूछ सकती है? लोकतंत्र का साइज तो देखो, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है भाई। तो वो तो ठीक बात है, इसमें कोई किंतु परंतु है नहीं। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। लगभग 100 करोड़ मतदाता यहां पर हैं, जिन्होंने तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुना है, जिन्होंने दूसरी बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को 2022 के विधानसभा चुनाव में चुना था। 2027 का विधानसभा चुनाव आने वाला है। बीजेपी के सबसे बड़े नेता उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ हैं। इसमें किसको क्या दिक्कत हो सकती है? जो सच है वो है। और देखिए दर्शकों, बात यहीं खत्म नहीं होती है। जो कुछ इन्होंने कहा उसमें धन्यवाद करते हुए टैग किया योगी आदित्यनाथ को, क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। और ये जो एफआईआर दर्ज हुई सबसे पहले वो लखनऊ में, और धन्यवाद नरेंद्र मोदी, और हैशटैग बिहार इलेक्शन। देख रहे हैं दर्शकों, ये ऐसे ही नहीं, ये ड्रामा हुआ था पूरा का पूरा। ऐसे ही किसी को सपना नहीं आ गया था, बाकायदा ये सोशल मीडिया पर कई दिनों तक चला। बिहार चुनाव जीतने के लिए, बिहार चुनाव जीतने के लिए। अरे उससे पहले जितने चुनाव हुए वो ऐसे ही जीत गई बीजेपी या फिर एनडीए। जो काम करेगा जनता जनार्दन उसको चुनेगी। लेकिन दर्शकों, होता क्या है कि कुछ लोगों को खुश करने के लिए यहां हमारे देश के कुछ राजनेता हैं, कुछ बुद्धिजीवी हैं, जो लगातार यही माहौल बनाते हैं। कभी जाति के नाम पर, कभी क्षेत्र के नाम पर, कभी भाषा के नाम पर समाज को तोड़ना चाहते हैं, देश को तोड़ना चाहते हैं। सोशल मीडिया पर फेक अकाउंट बनाते हैं, उनका काम ही यही है। फेक अकाउंट बना करके यहां
अगड़े बनाम पिछड़े किया जाता है, पिछड़े बनाम दलित किया जाता है, हिंदू बनाम मुसलमान किया जाता है। यह सब किस लिए होता है? यह इसलिए होता है, यह दिखाने के लिए होता है कि देखिए सरकार को कोई फर्क है नहीं, सरकार कुछ नहीं कर रही। लेकिन दर्शकों, समस्या यह है जब आप इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करें जो हिंदुस्तान में रहने वाले लोगों को कभी पसंद नहीं आ सकती। वो लोग, ध्यान करिएगा, वो लोग जो देश के साथ हैं लेकिन जो देश को तोड़ना चाहते हैं उनको तो अच्छी लगेगी, वो तो पसंद करेंगे। पाकिस्तान में पसंद किया जाएगा और बहुतेरे देश हैं ऐसे, वहां पसंद किया जाएगा। ये देखिए दर्शकों, बीते दिनों जब वाराणसी पुलिस उनके घर पर पहुंची और जाकर के नोटिस चस्पा किया, ये लखनऊ पुलिस उनके घर पर पहुंची, जाकर के नोटिस चस्पा किया, जिसके बाद में यह बयान दिया गया और कहा गया कि देखिए ये सब कुछ मीडिया नोटंकी कर रही है। यानी उसको भी इन्होंने मीडिया की नोटंकी बता दिया। जब मीडिया गई सवाल पूछने के लिए तो फिर कहा मैं नेहा सिंह राठौर हूं। अरे भाई मैं क्या हूं? कल को पुलिस मुझे गोली मार देगी, आप खबर चलवा दीजिएगा। कल को मैं फांसी पर लटक जाऊंगी, आप खबर चला दीजिएगा। तो ये डर भय ये किसके भीतर है? आने वाले दिनों में क्या होने वाला है, ये भी अपने आप में सवाल है। और दर्शकों, जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि नेहा सिंह राठौर क्या कह रही हैं। अब जब ये फिर से मीडिया में खबरें चली, ये 3-4 दिन मामला रुक गया था, लेकिन ये जब फिर से अब खबरें आई हैं, इससे पहले क्या कहा था नेहा सिंह राठौर ने? अभी तक ना मुझे किसी तरह का नोटिस दिया गया है, ना मेरे घर पुलिस आई है, ना मैं फरार हूं, ना मैं गिरफ्तार हूं। अंधभक्तों और गोदी मीडिया की अफवाहों पर ध्यान ना दें। देख लीजिए, ये सब कुछ आपके सामने है। ये अफवाहों पर ध्यान ना दें, ना मैं फरार हूं, ना मुझे गिरफ्तार किया गया है। लोकतंत्र में देश की सरकार और प्रधानमंत्री से सवाल पूछना अपराध नहीं है, उन्हें जनता के सवालों का जवाब देना ही पड़ेगा। सरकार से सवाल पूछना मेरा अधिकार ही नहीं, कर्तव्य है। अधिकार है, कर्तव्य है सवाल पूछना। सवाल केवल नेहा सिंह राठौर नहीं पूछती, सवाल तो और भी लोग पूछते हैं। अभी जो इंडिगो फ्लाइट को लेकर के जितना घमासान मचा हुआ है, क्या मीडिया वाले सवाल नहीं पूछ रहे हैं? क्या मीडिया में खबरें नहीं चल रही हैं? क्या हर कोई पूछ रहा है और यह बिल्कुल नहीं होना चाहिए। लेकिन दर्शकों, यहां एक और बात गौर करिए, यही इसी विवाद पर नेहा सिंह राठौर क्या कहती हैं? चुपचाप हवाई अड्डे पर पड़े रहिए, सरकार से सवाल पूछकर देशद्रोही मत बनिए, सरकार पर भरोसा रखिए, वो आपको सही जगह पहुंचाकर ही दम लेगी। देख रहे हैं दर्शकों, ये तो है। अब आप बताइए सवाल पूछने का तरीका क्या होता है और उसको प्रदर्शित करने का तरीका क्या होता है। ये देखिए, भाषा देखिए, ए चौकीदार, बोला के जिम्मेदार। ये देखिए ना, मैं नहीं कह रहा हूं, ये बाकायदा जाकर के देखिए, आप जो देख रहे हैं ये है भाषा है। ए चौकीदार, बोला के जिम्मेदार। ये क्या मतलब है इसका? और ये किसके लिए कहा जा रहा है? क्या मतलब है? और फिर ऐसी बातें जब चलती हैं कहीं और एफआईआर दर्ज होती है तो फिर क्या होता है? फिर दिक्कत होती है। मीडिया में खबर छपी तो मीडिया वाले गलत, कोई सवाल उठाए, कोई देशद्रोही बताए, वो अंधभक्त। ये यही तो कह रही, सरकार से सवाल पूछकर देशद्रोही मत बनिए। सरकार से सवाल पूछने वाले क्या सारे देशद्रोही बन जाते हैं क्या दर्शकों? ये भी तो अपने आप में सवाल है, इसके उत्तर कौन देगा? और दर्शकों, मामला गंभीर इसलिए हो जाता है क्योंकि उत्तर प्रदेश का मामला है, जिसके मुखिया हैं योगी आदित्यनाथ। जो योगी ये कहते हैं उत्तर प्रदेश में ये फालतू की ड्रामेबाजी चलेगी नहीं, जो अपराध करेगा वो भुगतेगा। देखिए ना, योगी आदित्यनाथ ये कह रहे हैं आज उत्तर प्रदेश में गुंडागर्दी नहीं, गुंडा टैक्स नहीं, माफिया राज नहीं, मनमानापन नहीं। गौर कीजिए, मनमानापन नहीं, बल्कि अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस है, भ्रष्टाचारियों के प्रति जीरो टॉलरेंस है। सुरक्षा का बेहतर वातावरण, गुंडागर्दी नहीं, गुंडा टैक्स नहीं, माफिया राज नहीं, मनमानापन नहीं, बल्कि अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस। भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों के प्रति जीरो टॉलरेंस। और जो देशद्रोही हैं,
उनके खिलाफ भी जीरो टॉलरेंस है। इसके अलावा दर्शकों, योगी ये भी कहते हैं कुछ लोगों को विकास अच्छा नहीं लगता, शांति अच्छी नहीं लगती, समय समय पर उनको गर्मी आने लगती है और फिर उनकी गर्मी को शांत करने के लिए डेंटिंग पेंटिंग का सहारा लेना पड़ता है। हालांकि ये जो उपद्रवी हैं, अपराधी हैं, योगी आदित्यनाथ उनके लिए कहते हैं, लेकिन वो ये भी कहते हैं राष्ट्र प्रथम है। आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में ये नया भारत दुनिया को यही संदेश दे रहा है। लेकिन कुछ लोग हैं जिनको शांति अच्छी नहीं लगती, कल्याण अच्छा नहीं लगता, कल्याण अच्छा नहीं लगता। जब भी कोई हिंदू पर्व और त्योहार आता है उनको गर्मी आने लगती है और उनकी गर्मी को शांत करने के लिए हमें डेंटिंग पेंटिंग का सहारा लेना पड़ता है। और कुछ लोग आज भी ऐसे हैं, राष्ट्र से पहले अपने मत, अपने मजहब को प्राथमिकता देते हैं। ऐसी मानसिकता से सावधान होने की जरूरत है। वो छिन भिन करने वाले लोग हैं, क्योंकि राष्ट्र से बड़ा कुछ नहीं और हो भी नहीं सकता। सबसे पहले राष्ट्र, उसके बाद में आपका धर्म, उसके बाद में आपकी जात, ये कहते हैं योगी आदित्यनाथ। दर्शकों, और जो गंभीर समस्या के बारे में योगी जिक्र करते हैं कि वो कौन लोग हैं जो फेक अकाउंट बनाकर जातीय संघर्ष की स्थिति पैदा करना चाहते हैं, समाज को तोड़ना चाहते हैं, देश को तोड़ना चाहते हैं। कौन लोग हैं? कौन लोग हैं? कौन लोग हैं जो फेक अकाउंट बना करके जातीय संघर्ष की स्थिति को पैदा करना चाहते हैं और उन तत्वों को, छुपे हुए उन दुश्मनों को जो समाज की शांति को भंग करना चाहते हैं, अगर हम उन्हें चिन्हित करके समय रहते हुए उनका वॉकआउट कर सकें तो समाज की एकता में बाधक ऐसे तत्वों को भी बेनकाब किया जा सकता है, राष्ट्रीय एकता को भी। और जैसे कि मैंने आपको बताया, योगी जो कहते हैं हम जिएंगे तो देश के लिए, मरेंगे तो देश के लिए, कुछ भी योगदान देंगे, राष्ट्र हमारे लिए प्रथम होगा। सुनिए क्या कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ। कि राष्ट्र से बढ़ करके कुछ नहीं, अगर हम जिएंगे तो देश के लिए, मरेंगे तो देश के लिए, और कुछ भी योगदान देंगे तो राष्ट्र हमारे लिए प्रथम होगा। तो दर्शकों, एक तरफ नेहा सिंह राठौर है, उनके बयान हैं, उनके सोशल मीडिया पर वायरल हुए वो वीडियोस हैं जिनका इस्तेमाल पाकिस्तान में हुआ, जिनके आधार पर शिकायतकर्ता पहुंच गए पुलिस के पास में, एफआईआर दर्ज हुई, मामला कोर्ट में गया। कोर्ट ये कह रहा है कि मामला तो गंभीर है, नेहा सिंह राठौर को अभी तक पूछताछ में साथ देना चाहिए था पुलिस प्रशासन का, और नहीं दे रही हैं तो फिर गिरफ्तारी अब कभी भी हो सकती है। दूसरी तरफ पुलिस प्रशासन उत्तर प्रदेश का कैसा है, योगी आदित्यनाथ क्या कहते हैं, वो भी मैंने आपको बताया दर्शकों। और क्योंकि सरकारी वकील क्या कह रहे हैं, सरकारी वकील ये कह रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री, बीजेपी के बड़े नेता, बीजेपी पार्टी, उनके खिलाफ खुलेआम इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल ये कैसे, कहां तक जायज है। और अब क्योंकि ये मामला देश विरोधी मामला बन गया है, समझ रहे हैं आप, यानी देश विरोधी आपने ऐसे बयान दिए हैं जो देश के खिलाफ हैं, ये शिकायतकर्ता ने कहा और यही कोर्ट भी कह रहा है। दर्शकों, मुश्किलें आने वाले दिनों में बहुत बढ़ने वाली हैं। बाबा का यमराज जिस तरीके से काम करता है उत्तर प्रदेश में, और योगी ये भी कहते हैं कि यहां हम किसी को नहीं बख्शेंगे, जो अपराध करेगा वो भुगतेगा, और यही उत्तर प्रदेश में होता है। तो क्या कुछ होगा, हमारी रहेगी नजर, लेकिन आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। नमस्कार, जय हिंद।